हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लास पर। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो अनुपात और समानुपात है आखिर है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु किसी को बांटना है। देखिए, अनुपात अनुपात समानुपात जो होता है किसी वस्तु को बांटना, बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए किसी को 2 अनुपात में बांटना, 2 अनुपात 3 में बांटना है, यानी इसको 2 भाग मिलेगा, इसको 3 भाग मिलेगा। जैसे कि मान सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि अनुपात का मतलब, अनुपात और समानुपात जो है इसका मतलब बंटवारा होता है, किसी चीज़ को बांटना है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे RS अग्रवाल का पहला क्वेश्चन जो दिया गया रेशियो में, अनुपात में, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि A अनुपात B है, मतलब यहाँ पे बराबर है 5:7 तथा A बराबर कितना दिया 85 है, तो B का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे A का मान दिया गया है और हमको B ज्ञात करना है, और इसका जो मान दिया गया यहाँ पे देख सकते आगे लिखा है रेशियो, अनुपात में दिया गया। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है A अनुपात B है और इसका कितना 5:7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे 5:7 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मान किसका दिया, A का मान दिया है। तो यहाँ A का मान दिया है तो ये A है और ये क्या है, B है। तो यहाँ पे आपको A पर ही टारगेट रखना है, किसी और को नहीं देखना, A पर, क्योंकि A का मान दिया गया तो A पर ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना 5 है, इसको हम लिख सकते हैं x, अपने मन से x लगाना, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से एक थोड़ा सा हम कुछ बताएंगे। जैसे मान लीजिए रेशियो, देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे A अनुपात कितना था, B था, और इसको हम लिख सकते हैं बट्टे में भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए 7 अनुपात, इसका कितना 5:7 था, तो जरूरी नहीं है कि 5:7 ही होगा, इसका कुछ और हो सकता था। 10/14 होगा, इसे कट कर 5/7 आया होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि कट कर 5/7 आया होगा। इसीलिए अपने मन से यहाँ पे एक्स जरूर लगाना है, अपने मन से लगाना है। तो यहाँ पे एक्स हमको लगाना है, एक्स लगाएं तो यहाँ ए का मान कितना दिया गया था, ए का मान यहाँ पे दिया गया है 185 दिया गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x बराबर कितना है 185। हमको x चाहिए, तो x बराबर कितना हो गया 185 बट्टे कितना हो गया 5। अब 5 से देखिए डिवाइड कितना होता है, 5 दिया 15, यहाँ पे बच गया कितना 3, हो गया 35, 5×7 35, मतलब 7 बार में, मतलब x का मान कितना आ गया, देखिए x का मान कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया 37। जब x का मान 37 आ गया और हमको चाहिए क्या, अब b चाहिए, और b कितना है 7 अनुपात में दिया गया, b कितना 7 है, यानी b देख सकते हैं b 7, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 7x, अपने मन से x लगाना है। और x का मान कितना था, x का मान कितना लाए थे 37 लाए थे। अब इसको इंटू करने पर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे x इसके साथ क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है। अब यहाँ इंटू कीजिएगा तो 37 49, 49 का 9, हाथ में कितना आ गया 4 आ गया, 7 21, 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी कितना आ गया, बी का मान कितना आ गया 259 आ गया। देखिए इस तरह आपको बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था A अनुपात B में दिया गया है और यहाँ पे A का मान दिया गया था। और हमेशा याद रखना, जब भी अनुपात में दिया रहेगा अपने मन से x या k या z y कुछ भी एक चर आपको खुद से लगाना है। अगर आप चर नहीं दीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको निकालने में। तो ये इस तरह से आप रेशियो बना सकते हैं। हेलो दोस्त, अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ पे देख सकते थे रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आप लोग को बढ़िया अच्छा लगा तो ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे दिया गया A अनुपात B बराबर कितना दिया 3:4 है, तथा B अनुपात C बराबर 8:9 दिया गया है। हो तो AC का मान ज्ञात करना। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, और देखिए SSC 2006 में पूछा गया है। शायद ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जा सकता है, और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, तो ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ A अनुपात B है, चलो A अनुपात B दिया गया, A अनुपात B कितना दिया 3:4 दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं A अनुपात B बराबर कितना दिया 3:4 हम लिखें। उसके बाद आगे देखिए, आगे कितना दिया B अनुपात C कितना दिया गया 8:9 दिया। ठीक है, ये हम लिखें। अब इसको बनाना कैसे, और हमको चाहिए क्या A अनुपात C का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है,
सबसे पहले देखिए ए भी दिया गया, इसको लिखना कैसे, लिखिए 3 और 4 पहले लिख दिए। ए अनुपात बी दिया गया था, अब ए अनुपात बी का मान लिखें, 3 और 4 लिखें। अब देखिए यहाँ पे बी अनुपात सी है, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना था, 4 था, और यहाँ पे बी का मान कितना, 8 है। तो देखिए बी का मान यहाँ पे 4 था, तो 4 के सामने ही 8 लिखना आप, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से एकदम बढ़िया से बनाना, समझना आपको कि यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे देखिए 9 इधर था तो 9 इधर करना। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम, इसको निकालना कैसे, अब हमको क्या चाहिए, मान लीजिए अब आएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी। अब सी तो यहाँ आ गया 9। अब देखिए निकालना कैसे है, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 4 है थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, अपने मन से आगे करना। और ये 8 है, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको इधर आगे कर देना। देखिए जहाँ खाली था, खाली में देखिए यहाँ खाली था, इसको बढ़ा दिए, यहाँ खाली था, इसको बढ़ा दिए, ठीक है। अब इंटू करना है, 9 चौक 36, 8 चौका 32, 8 तिया 24, ठीक है। देखिए यहाँ आ गया 9, देखिए 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 9 चौक 36, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आएगा, सी का मान ये आ गया। अगर कभी भी इस तरह का दिया है क्वेश्चन, इस तरह निकालना, ठीक है। ए बी सी आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, किसका मान बोला निकालने के लिए, ए और सी का बोला। तो यहाँ पे देखिए ए के सामने कितना 24, यानी 24 हो गया, 24 हो गया ए का मान। और यहाँ पे देखिए सी के सामने कितना 36, यानी कितना हो गया 36। यह अनुपात हो गया ए और सी हो गया, ए और सी का मान याद करने के लिए बोला था। और ये देखिए ये कट भी रहा, 8 तिया 24, ये नहीं 8 से नहीं कट रहा, सॉरी 6 चौका 24, 4 से कट रहा, 6 से कट रहा, 6 चौका 24, 6 छाक 36, फिर 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 2:3। तो ए और सी का जो मान आ गया कितना आ गया 2:3। तो इसको लिख सकते हैं ए अनुपात सी इक्वल टू 2:3। देखिए इस तरह से इसका मान ज्ञात करना। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एसएससी में 2006 में पूछा गया। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट जरूर कीजिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है। देखिए ए अनुपात बी का मान दिया 3:4 है, ए अनुपात बी का मान दिया गया 3:4 तथा बी अनुपात सी का मान दिया गया 8:9 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ए बी का मान दिया गया है, बी सी का मान दिया गया, और हमको निकालने के लिए क्या बोला ए बी सी। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। जैसे देखिए हम पहले लिखे, देखिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम पहले से लिखे हैं, इसको बनाना कैसे है। पहले यहाँ पर टारगेट ये देना, देखिए आपको दिया क्या गया, ए बी का दिया गया, इसको लिख लीजिए, 3 है और कितना है 4 है, चलो लिख लीजिए। ये कौन है ए, ये कौन है बी, उसके बाद सी तक दिया गया तो हम सी तक लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी का निकालना, ऐसे भी सी तक का दिया गया, देखिए यहाँ पे सी तक दिया गया, सी तक लिख लेता। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी का मान दिया है 4, बी देखिए ए का मान 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ देखिए बी का मान 8 है, यानी बी यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे जस्ट नीचे है ना, यहाँ पे 8 लिखना है। और सी का मान कितना था 9, तो यहाँ 9 लिखना, ठीक है। अब बताए थे अगला वीडियो में क्या बोले थे, जब खाली है इधर, तो इधर ये 4 है, 4 को इधर कर देना, यहाँ बढ़ा देना, और यहाँ 9 है, इधर खाली है, सॉरी 8 है, 8 को इधर कर देना। अब क्या करना है, गुना कर देना, इंटू कर देना। तो 8 और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया, 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये किसी से कटेगा, कटाएंगे नहीं, कटेगा नहीं कटाएंगे। तो देखते हैं किससे कट रहा है, ये 2 से देखते हैं, 2 से कटा देते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 18 बार में, अरे फिर कट रहा है ये। चलो फिर किससे कटेगा ये, 2 से ही कटाते हैं, चलिए 2 से कितना बार में 6 बार में, 2 8 16, 2 9 18। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, यानी 6 अनुपात कितना हो गया 6:8:9, यानी ए बी सी का मान कितना आ गया 6:8:9 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में देखिए, जैसे 3 नंबर का पहला ही ऑप्शन में दिया गया 6:8:9 दिया गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो हम लिखे नहीं है, लेकिन अभी लिखते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ए बी का मान दिया गया, बी सी का मान दिया गया, सी डी का मान दिया गया। 4 नंबर एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लिए, ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान कितना है, देख सकते हैं, ए बी का मान दिया गया है 5:4 दिया गया। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप, 4 नंबर का ए बी का मान दिया गया 5, चलिए देखते हैं, 5 और 7 दिया गया। यहाँ पे लिख लीजिए ए बी कहाँ तक दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका जाके
सी तक दिया गया, ठीक है। तो सी तक हम यहाँ पे हम भी सी तक लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बी सी का मान कितना दिया, 6 दिया, यानी बी का 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और इसका मान 11 है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। और क्या बोले थे कि जहाँ खाली है उसको बढ़ा देना। तो ये इधर खाली है, इधर 7 बढ़ जाएगा, इधर खाली है, इधर कितना 6 बढ़ जाएगा। अब गुना कर देंगे, 11×7 = 77 और ये 6×7 = 42 और ये कितना हो गया, 6×5 = 30 हो गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे किसी से कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये किससे कट रहा है। जैसे यहाँ पे ये 2 से भी नहीं कट, ये किसी 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, शायद ये किसी से कट रहा है, शायद किसी से नहीं कट रहा है। तो शायद यही आंसर, देखते हैं ये आंसर है 30, 42, 77, ये हो गया ऑप्शन। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 30, 42, सॉरी यहाँ पे देखिए 30, 42, 77, ये ऑप्शन हो गया। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोग ABC का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं।